आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन। प्रत्येक जिले के 100 गांवों में होगी प्राकृतिक खेती। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान शुरू। कल से होगा देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान मेलों का आयोजन। राज्य की पारंपरिक हथकरघा कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए होंगे फैशन शो। और सीहोर जिले में 9 दंपति सम्मेलन में नसबंदी कराने वाले दंपतियों का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीति आयोग द्वारा नवोन्मेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ग्राम स्तर तक वातावरण बनाने और इसमें किसानों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गांव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। श्री चौहान ने बताया कि अब तक प्रदेश के 1,65,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है। नर्मदा जी के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूंकि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है, इसलिए इस खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए 900 रुपए प्रतिमाह अर्थात 10,800 रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान आज से आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से कल देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान कृषि मंत्री सामान्य सेवा केंद्र सीएससी द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को ऑटो इंडस्ट्रीज हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये बात प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुपर कार और सुपर बाइक रैली के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर में 28 से लेकर 30 अप्रैल तक ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में ऑटो इंडस्ट्रीज में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्नत भारत अभियान के दूसरे चरण को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 5 गांव के समूहों से जोड़ना है, ताकि शिक्षण संस्थाएं अपने ज्ञान और अनुभव से गांव के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने में योगदान कर सकें। इस योजना के दूसरे चरण में 605 शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश की पारंपरिक हथकरघा कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग मुंबई में 29 अप्रैल को एक विशिष्ट फैशन शो का आयोजन करेगा। इस शो में चंदेरी, महेश्वरी और पारंपरिक सिल्क की साड़ियों, खादी वस्त्रों, बाग बटिक और नांदना के देशज प्रिंट वाले मनमोहक परिधानों और अन्य हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की प्रमुख सचिव स्मिता भारद्वाज ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि एक फैशन शो इंदौर में भी आगामी 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हथकरघा के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के लिए 1 जून से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं से हथकरघा उत्पादों का प्रयोग करने और इसके व्यावसायिक प्रचार करने के लिए संवाद किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कल प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम पर आधारित 2 प्रश्नोत्तरी में भाग लेने को कहा है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि नमो ऐप पर पहली प्रश्नोत्तरी समूचे मन की बात कार्यक्रम से संबंधित है। दूसरी प्रश्नोत्तरी देश के विभिन्न संग्रहालयों के बारे में है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर निर्माण के कारण मंदिर प्रबंध समिति ने आज से महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था में सामान्य दर्शनार्थी हरसिद्धि पाल पार्किंग से गेट नंबर 4 होते हुए दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। वहीं अति विशिष्ट और प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने वाले श्रद्धालु निर्माल्य गेट शंख द्वार के समीप होकर प्रथम बैरिकेड से दर्शन कर सकेंगे। सीहोर जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज मिशन परिवार विकास पखवाड़ा के अंतर्गत नवदंपति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नवदंपति को नई पहल किट का वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पखवाड़े के दौरान नसबंदी कराने वाले दंपतियों को उपहार देकर और प्रेरक आशा कार्यकर्ताओं को पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। खरगोन जिले के कसरावद जनपद में 13 अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 10 अमृत सरोवर के कार्य प्रारंभ हो गए हैं। मनरेगा के तहत यहां आज से 7,340 श्रमिक विभिन्न कार्यों में काम कर रहे हैं। 16,20,000 रुपए की लागत से टिमरनी में अमृत तालाब का कार्य चल रहा है। इस कार्य में 4,834 श्रम दिवस प्रस्तावित हैं। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांग सिंह ने बताया कि जिले में 22 करोड़ 41 लाख के 110 अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 103 में कार्य प्रारंभ हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन और उनके दल ने इंदौर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। खंडवा में 2 मई से 11 मई तक लाडली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बड़वानी जिले में 20 मई को नगरीय और जनपदों में सामूहिक विवाह आयोजन होगा। राजगढ़ आकांक्षी जिला के मद्देनजर केंद्रीय अपर सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा प्रभारी नीति आयोग राजगढ़ जिला डॉक्टर मनोहर अगनानी द्वारा आज विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। गुना में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन कल कृषि विज्ञान केंद्र आरोन जिला गुना में किया जाएगा। देवास जिले की तहसील बाकली के ग्राम कोटका में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से सर्वे कार्य शुरू किया गया। शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद में 10 तालाबों का निर्माण होगा। आज इन तालाबों को भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। बैतूल में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए। अशोकनगर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन। प्रत्येक जिले के 100 गांव में होगी प्राकृतिक खेती। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू। कल होगा देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान मेलों का आयोजन। राज्य की पारंपरिक हथकरघा कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए होंगे फैशन शो। और सीहोर जिले में नवदंपति सम्मेलन में नसबंदी कराने वाले दंपतियों का सम्मान। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।